नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में मैं आपको BA सेकेंड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रमाणिक विचलन, या इसको हम मानक विचलन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और शॉर्ट फॉर्म में SD के नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये सांख्यिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। और HD क्या होता है, HD का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि HD कैसे निकलता है। अक्सर जो बच्चे होते हैं साइकोलॉजी वाले, वो स्टैटिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए स्टैटिक को मैं इतना ईजी में और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको समझाते हैं कि HD यानी कि प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन पहले कहते किसे हैं, उसके बाद देन हम फार्मूला, फिर एक एग्जांपल लेके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, HD बताता है कि डाटा अपने मीन औसत से कितना दूर या कितना फैला हुआ है। ठीक है, जो HD होता है वो ये क्या बताता है कि डाटा अपने मीन से, मीन मतलब ये मध्यमान होता है बीच में, ठीक है, इससे डाटा कितना फैला हुआ है, ठीक है, ये बताने का काम कौन करता है, HD। यानी कि फैलाव, वेरिएंस यानी कि प्रसार, ये बताने का काम कौन करता है, आपका HD करता है। एक लाइन में मैंने आपको HD का अर्थ बता दिया। ठीक, परिभाषा भी मैंने लिया है जिससे आपको और भी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाए, और यदि आपको रिटेल में ये चीज़ें आए तो आप उसको राइट डाउन भी कर सके। देखिए, पहला है गिलफोर्ड के अनुसार, ये कहता है कि मानक विचलन मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों के अंकगणितीय मध्यमान का वर्गमूल होता है। इन्होंने पूरा जो है अपने परिभाषा में पूरा फार्मूला के बारे में जिक्र कर दिया है। आगे बात करेंगे तो एक एक करके, जब फार्मूला हम बात करेंगे तो एक एक करके इनकी चीज़ों को हम जो है क्लैरिफाई करते जाएंगे। फर्ग्यूसन कहते हैं कि जो मानक विचलन है, वर्ग किए हुए विचलनों, जो विचलन जैसे निकलता है आगे बताएंगे, वर्ग किए हुए विचलनों के मध्यमान का वर्गमूल होता है। इसे हम क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। इन दोनों को मैं एक एक करके जो है क्लैरिफाई करूँगा फार्मूला जब मैं आपको बताऊँगा। आगे देखिए HD का महत्व क्या होता है। तो देखिए, डाटा का फैलाव कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये HD पहले बताता है। फिर दूसरा, जो स्कोर यानी प्राप्तांक है, इसकी स्थिरता बताता है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये कौन बताता है, HD यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। तीसरा, दो समूहों की तुलना में मदद करता है। यदि दो समूह हैं उनकी तुलना करना हो तो उसमें क्या है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मदद करता है। ठीक, तीसरा है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। जब विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है तो उससे डाटा कलेक्शन करने के बाद जो चीज़ें निष्कर्ष निकाली जाती है वो HD के माध्यम से ही निकाली जाती है। अब HD को समझने की ट्रिक क्या है, कैसे आप स्कोर देखकर ये बता सकते हैं कि कम HD आएगा, और इसको देख कर बता सकते हैं कि हाई HD। तो HD कम कब होगा, लो HD, जब स्कोर क्या है, पास हो, स्कोर के बीच में क्या है, नज़दीकी हो, ज़्यादा वो फैले ना। जैसे देखिए 40, 41, 42, 43, 4, ये स्कोर क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस कम है, ये पास पास है, ज़्यादा फैले नहीं है, तो ये HD कम। HD अधिक है यानी कि हाई HD कैसे आएगा, देखिए 10, 30, 50, 70, 90, इन सभी स्कोर के बीच में आप देखेंगे तो डिफरेंसेस ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें हाई HD हो गए, क्यों, अंक बहुत दूर दूर है। अब हम बात करते हैं फार्मूला अनग्रुप डाटा, यानी कि अव्यवस्थित जो हमारे पास स्कोर होते हैं, डाटा होते हैं, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाता है। और आपके BA सेकेंड ईयर में इसी तरीके से आपको जो है प्रश्न आएगा, और इसी तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका निकालने के तो दो तरीका होता है। पहला ये होता है कि जो ऐसे डाटा जो क्या है, अनग्रुप्ड है, यानी कि अव्यवस्थित है, जो बिखरे हैं, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकाला जाए। दूसरा है कि ग्रुप्ड डाटा है, जो व्यवस्थित डाटा है, उनका मध्यमान कैसे निकाला जाए। तो वो PG लेवल की बातें हैं। यदि फिर भी आप सभी बच्चों को वो भी तरीका जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको भी जो है बता दूंगा अगली वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं कि अनग्रुप्ड डाटा, यानी जब डाटा आपको इस फॉर्म में दिए हों। ठीक, जब डाटा आपको इस फॉर्म में दिए हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूला बच्चे भूल जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। HD बराबर सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस m
ब्रैकेट बंद स्क्वायर अपान n। ठीक, या कहीं कहीं ये भी दिखा होगा कि आपने सूत्र ये भी दिया है, दोनों भी होता है, उसमें कंफ्यूजन कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे n, एक ये अंडर रूट, समझ रहे हैं, एक्स माइनस एम जो स्क्वायर लिखा है उसी को एक्स स्क्वायर करके n, जैसे भी आप समझिए, ये भी सूत्र आप याद करेंगे तभी जो है आसान है, ये भी सूत्र याद करेंगे तब। अब यहाँ पे एक्स बराबर मतलब जानते हैं स्कोर यानी कि प्राप्तांक, एम बराबर मीन यानी कि मध्यमान, एन बराबर टोटल स्कोर यानी कि संपूर्ण प्राप्तांक, और सिग्मा बराबर सबका कुल योग। ठीक, ये पूरा मैंने बता दिया। अब एच डी कैसे निकाला जाता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए सूत्र दोनों है, सिग्मा एक्स एक्स स्क्वायर एन, ये आपको आसान लग रहा है तो ये याद कर लीजिए, नहीं तो ये भी आप याद कर सकते हैं। देखिए डाटा एक ऐसे डाटा दे देगा आपको पेपर में, कहेगा कि इसका जो है आप प्रमाणिक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे कि स्टेप 1 मीन निकालिए। तुरंत आप जो डाटा के मीन क्या होगा, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एक्स अपान एन। ठीक, यही सूत्र होता है मीन का, सिग्मा एक्स अपान एन। तो उससे जितना भी डाटा है आपको स्कोर है उसको सबको जोड़ दीजिए। एन कितना है, वो 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर आ जाएगा 30 बटे 5 बराबर 6। तो यहाँ पे आपका मीन कितना आपको प्राप्त हो गया, 6। याद रखिए पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, अब आपको क्या करना है, एक्स माइनस एम निकालिए। ठीक है, यानी कि जो आपका स्कोर है उसके क्या है, मध्यमान से दूरी क्या है, मध्यमान का फैलाव क्या है, वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स आपके पास पहले से मौजूद है तो फिर इस फॉर्म में कर दीजिए अपने टेबल को। एक्स मौजूद है, अब एम कितना है 6। ठीक, तो 2 में से 6 घटेगा कितना होगा, -4, जो भी आएगा वो आपको लिखना होगा। 4 में से 6 घटेगा -2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 6 घटेगा 2, 10 में से 6 घटेगा 4। ठीक, अब आपको x माइनस एम वाला जो है तालिका क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अब ये जो तालिका प्राप्त हुआ है, अगले स्टेप में स्टेप 3 स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये जो आपको प्राप्त हुआ है x माइनस एम का होल स्क्वायर आपको कर देना है। तो 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 4 चौके 16। ठीक, एक्स माइनस एम स्क्वायर आपको आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करिए, स्टेप 5 में आपको क्या करें, स्टेप 4 में सिग्मा, ये जो आपको ये पूरा प्राप्त हुआ है इसको आप जोड़ देंगे तो आपको क्या है, ये वाला डाटा ऊपर का प्राप्त होगा, सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जोड़ने पे 40 आ गया। स्टेप 5 में क्या है, एन से डिवाइड, एन आपके पास 5 है तो उसे डिवाइड करना है। देखिए तो मैंने यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स माइनस एम को इसका 40, एन बराबर 5, तो एच डी बराबर क्या है 40 बटे 5, तो बराबर है अंडर रूट 8। तो अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2.83 आएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, अनग्रुप्ड डाटा से, तो बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों को इसी तरीके से आएगा। ये आपको डाटा देगा और कहेगा कि निम्नलिखित डाटा से क्या है, मध्यमान मानक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, आप जो है स्टेप 1 करेंगे, मीन निकालेंगे, यानी कि पूरा स्कोर आपस में जोड़ के बटा एन यानी कि जितना होगा 5 से भाग दे देंगे, वो आपको मीन निकल जाएगा। मीन निकल जाएगा तुरंत आप क्या है, तालिका बना दीजिएगा, एक्स एक तरफ यानी कि स्कोर लिख दीजिएगा। अब क्या करेगा, आपको एक्स माइनस एम निकालना है, तो घटा दीजिएगा, एम आपके पास 6 है, एक्स जितना है घटा के यहाँ लिख दीजिएगा। फिर तीसरे स्टेप में स्क्वायर कर दीजिएगा, ये जो प्राप्त हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। चौथे स्टेप पे ये सभी का आप जो है सम कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, वो आपको सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर होगा। स्टेप 6 में क्या है, स्टेप 5 पे एन से डिवाइड, एन आपके पास 5 है, सूत्र में रख के सभी चीज़ को डिवाइड कर दीजिए। स्टेप 6 में स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको क्या है, जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और ये सूत्र एक्स स्क्वायर है, ये एक्स माइनस एम को ही क्या है, कहीं कहीं एक्स मान लेता है, और स्कोर को क्या है, ये डिनोट कर देता है, स्कोर को स्मॉल एक्स से करिए, या ये ऐसे है कैपिटल एक्स से, तो इसको कहीं कहीं क्या कर देता है, स्मॉल एक्स से। ठीक है, स्मॉल एक्स से डिनोट कर लेता है, और इसी का एक्स स्क्वायर कर देता है। तो वही जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका कर सकते हैं। तो आपने आज के वीडियो में देखा कि प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। आइए, जो मैंने कहा था दोनों को परिभाषा जो है उसको भी मैं कर लें, उसको भी मैं आपको क्लैरिफाई करूँ। देखिए मानक विचलन मध्यमान से, मध्यमान क्या है आपको यहाँ पे देखिए प्राप्त हुआ है, मध्यमान से प्राप्तांकों की विचलन। देखिए जो मध्यमान 6 है ये प्राप्तांक है, इसी का एक्स माइनस एम प्राप्तांकों की विचलन
के वर्गों, अब ये जो प्राप्त हुआ है एक्स माइनस का यम होल स्क्वायर, वो विचलन के वर्गों के अंकगणितीय मध्यमान जो प्राप्त हुआ है, तो इसका क्या है, वर्गमूल निकाल देंगे। इसी को हम मध्यमान, इसी को हम प्रमाणिक विचलन बोलेंगे। फर्गुसन कहते हैं मानक विचलन वर्ग किए हुए विचलनों, ठीक है। जो ये विचलन हमने निकाला है एक्स माइनस यम, इसका वर्ग किए हुए विचलनों के मध्यमान, ठीक है, ये निकाला ना सिग्मा एक्स माइनस एम एन, तो के वर्गमूल होता है। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने परिभाषा में कहा है, एक तरह से पूरा फार्मूला बताया। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।